हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू सीएस एकेडमी। बिहार बोर्ड मिशन 2025 के लिए ये जो है ना पार्ट 12 वीडियो होने वाला है। ठीक है, अगर इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाइए, मिशन 2025 के नाम से मिलेगा। अगर फिर भी कोई समस्या आता है अपने व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, साथ ही साथ कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 मैथ्स वीवीआई लॉन्ग टाइप और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। तो ठीक है ना, तो चलो क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है इफ a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 वेक्टर, तो मॉड ऑफ 3 मॉड ऑफ b मॉड ऑफ c का वैल्यू दिया हुआ है, तो फाइंड द एंगल बिटवीन a एंड b। ध्यान से देखो, एंगल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ लिखेंगे हम a डॉट b बराबर कितना मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b इंटू कितना कॉस थीटा होता है। किसका वैल्यू पता है, a का मॉड b का मॉड, और एंगल तो निकालना ही है। a डॉट बी पता है, नहीं पता है तो a डॉट बी लिखिए। a का मॉड कितना 3, देखो वहां b का मॉड कितना 7 इंटू कितना cos थीटा, तो a डॉट b बराबर कितना हो गया 7 या 21 cos थीटा हो गया जी। इधर इसका नाम दो 1, क्यों a डॉट b का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। a डॉट b निकलेगा फट से cos थीटा का मान निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आवाज आ रहा है। अब a डॉट b कहाँ से निकालेंगे, तो यहाँ देखो ये वाला कंडीशन को हम यूज करेंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ लिखिए गिवन a प्लस बी प्लस सी वेक्टर बराबर कितना 0 वेक्टर। a प्लस बी आप यही रहने दीजिए, c को उधर ले जाइए तो माइनस सी वेक्टर। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे हम यहाँ पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, यहाँ कितना हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस सी इसका होल स्क्वायर। a प्लस बी के होल स्क्वायर को हम लोग क्या लिखते हैं, a प्लस बी और डॉट कितना a प्लस बी माइनस सी और डॉट प्रोडक्ट फिर से माइनस सी। ठीक है ना, स्क्वायर को हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है ना, वेक्टर में तो इसका करोगे तो a डॉट ए प्लस कितना बीच में लिख देना स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, फिर करोगे यहाँ तो a डॉट बी, फिर b को a के साथ करोगे तो प्लस b डॉट ए, फिर b को b के साथ करोगे तो प्लस b डॉट b, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा c डॉट c, है ना। a डॉट a को क्या लिखते हैं मॉड ऑफ a का स्क्वायर। देखो a डॉट b b डॉट a दोनों सेम चीज होता है, यहाँ ऐड हो जाएगा तो 2 इंटू इसको a डॉट b लिख सकते हैं, बोलो हाँ या ना। b डॉट b को क्या लिखेंगे जी मॉड b का स्क्वायर, c डॉट c को मॉड c का स्क्वायर। अब देखो a मॉड पता है, b मॉड पता है, c मॉड पता है, सबका वैल्यू इसमें रखिए। तो a मॉड कितना है 3 है, स्क्वायर कर दो यहाँ क्योंकि इसका स्क्वायर है। यहाँ 2 इंटू a डॉट b अपने जगह सही है, प्लस मॉड b का स्क्वायर तो कितना है 5, तो यहाँ 5 का स्क्वायर कर दीजिए बराबर कितना मॉड c का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ कितना 3 का स्क्वायर करोगे 9, 2 इंटू कितना a डॉट b 5 का स्क्वायर करोगे 25 बराबर 7 का स्क्वायर 49। इसको उधर ले जाओ तो 2 इंटू a डॉट b 49 माइनस कितना देखो 9 और 25 को ऐड करोगे तो 5 14 34 यानी माइनस 34 हो जाएगा इधर। ठीक है, तो 2 इंटू a डॉट b बराबर कितना निकला, इसको माइनस करो 9 माइनस 4 कितना 5, 4 माइनस 3 1, तो a डॉट b इज इक्वल्स टू कितना निकलेगा 15 और ये 2 नीचे में आएगा 15/2 हो गया। अब क्या करो a डॉट b का वैल्यू इक्वेशन 1 में रखो, देखो यहाँ निकल पता चला ना। अब यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ a डॉट b इन इक्वेशन फर्स्ट, है ना। इक्वेशन फर्स्ट क्या है a डॉट b, तो a डॉट b की जगह कितना 15/2 बराबर कितना 21 इंटू कॉस थीटा। यहाँ cos थीटा इज इक्वल टू कितना होगा देखो तो 15 अपॉन ई यहाँ चला आएगा तो 2 इंटू कितना 21, यहाँ पर का तो 3 से 5 टाइम में, यहाँ कितना 7 टाइम में, तो cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा 5/14 हो जाएगा। तो थीटा बराबर कितना निकला cos इनवर्स 5/14, यही आपके पास फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ में आया, क्लियर है यहाँ तक, तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
23 नंबर क्वेश्चन है। 22 नंबर क्वेश्चन को हम स्किप करते हैं क्योंकि आपके बिहार बोर्ड में उस लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक है ना। अच्छा 23 नंबर क्वेश्चन में है शो दैट द वेक्टर ए बी सी दिया हुआ है, ठीक है। तो कहता है फॉर्म राइट एंगल ट्रायंगल। ए बी सी क्या करेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा। इसको बनाने के लिए दो तरीका है ना। पहला तरीका ए का मॉड निकालिए, बी का मॉड निकालिए, सी का मॉड निकालिए, दो को स्क्वायर करके जोड़िए, तीसरे के इक्वल होगा, ठीक है ना। और अब हम लोग डॉट प्रोडक्ट पढ़ चुके हैं तो क्या करो, ए डॉट बी, बी डॉट सी और ए डॉट सी निकाल करके देखो। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया मतलब राइट एंगल बनेगा, है ना। तो चलो अब कैसे करेंगे हम, यहां पर लिखेंगे सॉल्यूशन। यहां क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। अब ए कितना दिया हुआ है, ए वेक्टर देखो 3i माइनस 2j प्लस के है। वेक्टर बी कितना दिया हुआ है, i माइनस 3j प्लस 5k, है ना। चलो वेक्टर सी कितना दिया हुआ है बुआ, तो 2i प्लस j माइनस 4k, है ना। हम पहले क्या करते हैं, a डॉट बी निकालते हैं। निकाल के देखो a डॉट बी कितना, 3i माइनस 2j प्लस k डॉट प्रोडक्ट बी, बी का वैल्यू i माइनस 3j प्लस कितना है इधर 5k, है ना। तो i वाले को i के साथ करोगे मल्टीप्लाई तो 3 इंटू 1 तो 3, j वाले j के साथ माइनस 2 माइनस 3 तो प्लस 6, 1 यहाँ k के साथ 1 है, यहाँ 5 है तो 1 इंटू 5 कितना हो गया 5, यहाँ हो गया 14। ये तो 0 नहीं आया, तो a डॉट बी 0 आया नहीं आया। अब क्या करो, a डॉट सी निकाल के चेक करो। तो a का वैल्यू कितना 3i माइनस 2j प्लस k डॉट प्रोडक्ट सी वेक्टर तो कितना है इधर 2i प्लस j माइनस कितना है इधर 4k। चलो 3 इंटू 2 6 माइनस 2 इंटू माइनस 1 तो माइनस 2, 1 इंटू माइनस 4 तो माइनस 4, 6 माइनस 6 0। यहाँ क्या देख रहे हो, a डॉट सी क्या आया 0 आया। इसका मतलब कि वेक्टर ए परपेंडिकुलर होगा सी पर, तो परपेंडिकुलर मतलब पक्का 90 डिग्री बनेगा, और 90 डिग्री जहां बनेगा वो क्या बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, है ना। तो इस तरह से आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। या नहीं तो ये वाला पॉइंट से छोटे छोटे रफ में कर लीजिएगा, देखिए किसके साथ 0 आ रहा है बस उसको लिख लीजिएगा एग्जाम में। यहाँ इसलिए करके बताएं कि अगर आप लोग एग्जाम में कीजिएगा तो हो सकता है पहले बार में नहीं आए तो दूसरा तीसरा भी चेक कर लेना, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, हेंस वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी और वेक्टर सी आर फॉर्म्ड राइट एंगल ट्रायंगल, यही प्रूव करना था, ठीक है। समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट लीजिए इसके बच्चों। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन। कहता है राइट द वैल्यू ऑफ पी, पी का वैल्यू निकालना है कब, जब वेक्टर ए और वेक्टर बी पैरेलल है तो, ठीक है ना। अभी हम क्वेश्चन इसी से करा रहे हैं। ये आपके बिहार बोर्ड के लिए एकदम जो है ना एकदम पैरासीटामोल कहिए या आपको जो है ना क्या कहिए, इसको चाय कहिए, कॉफी कहिए या सर दर्द का दवा कहिए, सब कुछ है आपके पास, यही बेड़ा पार लगाएगा, ठीक है। अगर आप अभी तक ये एग्जाम कैप्सूल नहीं लिए हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आपको मिलेगा, ठीक है। साथ ही साथ इससे रिवीजन कीजिए, इसमें आपको वेक्टर क्या सभी सब्जेक्ट का जो है लॉन्ग टाइप, शॉर्ट टाइप और ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो चलो 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी पैरेलल है। तो यहाँ ध्यान दिए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वेक्टर ए पैरेलल है किसके, बी के। तो ए और बी पैरेलल होता है, इसका मतलब क्या, ए क्रॉस बी का वैल्यू क्या होता है 0, ठीक है। अब ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, तो निकालो, यहाँ लिखेंगे i, यहाँ लिखेंगे j, यहाँ लिखेंगे k। तो i के ए है ना पहले, तो i के साथ वाला 3 है तो यहाँ 3 लिखिए, j के साथ वाला 2 है तो यहाँ 2 लिखिए, k के साथ वाला 9 है तो यहाँ 9 है। अब दूसरा वाला b है तो b के i के साथ वाला 1, j के साथ वाला p और k के साथ वाला 3 और बराबर में कितना 0, ओके। अब देखो डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं, i लिए तो i के सामने वाली को छोड़ना है ऐसे और ऐसे, क्या करना है एकदम ध्यान से देखो क्या कर रहे हैं, i ले रहे हैं ना, डिटरमिनेंट में कैसे सॉल्व करते हैं, i ले रहे हैं तो i के सामने वाली को छोड़ना है, तो सामने वाली ऐसे और ऐसे, तो इधर मल्टीप्लाई करो, माइनस लेके इधर मल्टीप्लाई करो, कितना होगा देखो इधर 6 माइनस 9p, बीच में माइनस j होगा, तो ऐसे सामने वाली छोड़िए ऐसे और ऐसे, 3 इंटू 3 9, फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिए -9,
प्लस के लिखेंगे बुआ, के सामने वाली ऐसे और ऐसे, तो यहाँ करोगे 3p और -2, 3p और -2 i = 0 है। इधर कितना हो गया i है ना, 6 - 9p - j, इधर तो 0 हो जाएगा, अब प्लस के यहाँ कितना 3p - 2, इस 0 को क्या 0i + 0j + 0k लिख सकते हैं, बोलो हाँ या ना। ठीक है, अब कंपेयर कर लो i वाले को i वाले के इक्वल, मतलब इसको i के साथ वाले के इक्वल कीजिए, तो 6 - 9p बराबर 0 है ना। तो वो देखो 6 = कितना 9p, तो p बराबर क्या 6/9 लिख सकते हैं, 3 2 जा 3 3 जा, तो 2/3। तो फाइनली p का वैल्यू यहाँ से कितना निकला 2/3। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछा गया है, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, चलो आगे बढ़े। 24 बता दिए। 25 नंबर क्वेश्चन, 25 नंबर में है a का वैल्यू, देखिए 25 में दो क्वेश्चन है। पहला नंबर है a का वैल्यू दिया हुआ है 3i + j - 4k, और b का वैल्यू दिया हुआ है 6i + 5j माइनस कितना 2k है ना। हमें क्या निकालना है, a क्रॉस b निकालना है। क्या निकालना है हमें, a क्रॉस b। तो a क्रॉस b कैसे निकालते हैं, तो यहाँ a क्रॉस b लिखिए, देखिए ध्यान से एकदम डिटरमिनेंट वाला मेथड, यहाँ i यहाँ j और यहाँ k है ना। पहले a है तो a के a वाला ढूंढिए, i के साथ क्या है 3, तो i के नीचे में j के साथ कुछ नहीं है 1, तो j के नीचे 1, k के साथ -4 है तो k के नीचे 1, बस इतना लिखना है। i के साथ क्या है फिर 6, j के साथ 5, k के साथ -2 लिख दिए। अब क्या करेंगे, i लिखेंगे, i के सामने वाली ऐसे और ऐसे छोड़ दीजिए, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो -2, बीच में माइनस का साइन दीजिए, 5 × 4 कितना -20, बीच में पहले से माइनस है तो +20, माइनस j लिखेंगे बुआ, तो j के सामने वाली ऐसे और ऐसे छोड़ दीजिए, यहाँ होगा -6, 6 × 24 यानी -24, पहले से माइनस होता है तो +24। अब प्लस के लेंगे तो कितना होगा बोलो, देखो प्लस माइनस प्लस ऐसे लेते हैं साइन, सामने वाली छोड़िए के ऐसे और ऐसे, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 15 माइनस देकर के इधर हो गया 6 है ना। यहाँ कितना हो गया 20 - 2 तो 18i, यहाँ पर कितना ये भी हो जाएगा 18j, यहाँ पर होगा 15 में से 6 गया, कितना बचा जी 11, 9 बचा जी 9 की, यही हो गया आंसर। फर्स्ट का आंसर ये होगा। ठीक है, तो सेकेंड नंबर में यही कह रहा है आपके पास क्या निकालना है, a क्रॉस b निकल जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। छब्बीस नंबर क्वेश्चन है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच वन ऑफ द वेक्टर a एंड b। अब ध्यान से देखो, यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला पढ़े हैं, वेक्टर a बट्टा कितना वेक्टर a का मॉड, लेकिन सिर्फ यूनिट वेक्टर कहेगा तब। यहां पर क्या कहता है, ऐसा यूनिट वेक्टर निकाले जो परपेंडिकुलर है किसके, a और b के, तो यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट वाला, उसके लिए क्या फॉर्मूला, a क्रॉस b अपॉन a क्रॉस b का मॉड। ये दो चीज आपको याद रखना है एग्जाम में। अगर एक वेक्टर देगा और कहेगा यूनिट वेक्टर निकालना है तो वेक्टर अपॉन वेक्टर का मॉड, अगर कहेगा परपेंडिकुलर ऑन टू वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है तो a क्रॉस b निकालिए और a क्रॉस b का मॉड। देखिए फॉर्मूला बहुत सारा है, लेकिन कहाँ लगाना है, कौन सा ही आपको जहाँ याद रखना पड़ेगा, तो उसके लिए ट्रिक बता रहे हैं। क्या फिर से सुनो, अगर वेक्टर है कहेगा सिर्फ यूनिट वेक्टर निकालना है तो वेक्टर 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 का मॉड, अगर कहेगा यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू लगाया फट से a क्रॉस b बटा a क्रॉस b का मॉड। ठीक है, तो चलो अब हमें यहाँ क्या निकालना जानते हैं, a क्रॉस b निकालना जानते हैं, अरे बोलो हाँ या ना, अभी सिखाए हैं। तो पहले लिखिए a क्रॉस b, यहाँ आप लोग a और b का वैल्यू लिख लीजिएगा है ना, यहाँ i यहाँ j और यहाँ k है ना। a का वैल्यू कितना, तो यहाँ देखिए 4, j के साथ -1, k के साथ 3, b में क्या है तो 2, j के साथ भी 2, k के साथ -1। i लेंगे तो i के सामने वाली ऐसे और ऐसे छोड़िए, इधर मल्टीप्लाई करो, -1 को -1 से करेंगे 1, बीच में -2 को 3 से करोगे तो 6 हो गया। अब -j लेंगे, ऐसे और ऐसे छोड़िए, तो 4 × -1 तो -4, बीच में माइनस का 3 6, प्लस k लेंगे बुआ, तो k के सामने वाली ऐसे और ऐसे छोड़िए, 4 दूनी 8,
अब माइनस देकर के इधर हो गया 2, तो माइनस माइनस प्लस 2, है ना, समझ में आ रहा है। देखो ना, के लिए तो के के सामने वाली ऐसे और ऐसे छोड़ना है, तो 8 और -2 तो +2। यहाँ 1 - 6 कितना होगा, -5/, यहाँ -10 और माइनस माइनस इधर हो जाएगा, पहले से माइनस है तो +10j, 8 2 कितना हो गया 10k हो गया। ये निकला हमारा A क्रॉस B, है ना। अब हमें A क्रॉस B का मॉड चाहिए, तो कितना होगा बोलो मॉड। तो I के साथ क्या है, -5 है तो इसका स्क्वायर, J के साथ 10 है तो इसका स्क्वायर, K के साथ भी 10 है तो इसका स्क्वायर, ये 5 है जी। तो चलो -5 का स्क्वायर 25, यहाँ 10 का स्क्वायर 100, यहाँ हो गया 100, इसको करोगे तो 225 हो जाएगा। 225 का रूट कितना होता है जी, 15। ठीक है, A क्रॉस B निकला। अब यहाँ सीधे, अब इतना लंबा नहीं लिखना है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस वन है, सीधे लिखना है रिक्वायर्ड वेक्टर। क्या लिखना है यहाँ, रिक्वायर्ड वेक्टर। क्या लिखेंगे, A क्रॉस B और अपॉन कितना, A क्रॉस B का मॉड। तो A क्रॉस B कितना है, -5i, तो -5i प्लस कितना इधर 10j और प्लस कितना इधर 10k अपॉन कितना, A क्रॉस B का मॉड कितना है 15, तो यहाँ 15 लिखिए, या तो आंसर इतना, नहीं तो सेपरेट करो, -5/15i प्लस 10/15j प्लस 10/15k, कितना 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2 से 3 से 3 से, तो -1/3i प्लस 2/3j प्लस 2/3k, यही करना था। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं पढ़ाई समझ में आ रहा होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।